हेलो माय डियर फ्रेंड्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन में बाई पार्ट्स का एक कॉन्सेप्ट सीखा और उसके ऊपर मैं कुछ एक आधे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आपको और एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लास्ट टाइम जो हमने किया वो काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस थे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते हैं। जैसे देखें आपके पास न्यूमेरिकल है cos ऑफ 2x इंटू लॉग ऑफ cos प्लस साइन डिवाइड बाई cos माइनस साइन, आपको ये इंटीग्रेट करना है। तो ऐसा तो आपको देखते ही पता चल गया बेटा कि ट्रिग्नोमेट्री एंड लॉग फंक्शंस आर देयर, सो डेफिनेटली आपका बाई पार्ट्स हो जाएगा। लेकिन बाई पार्ट्स रूल अप्लाई करने से पहले मैंने आपको बताया था आप नेमिंग कर लें। एक फंक्शन जो है वो आपका फर्स्ट बनेगा, एक फंक्शन जो है आपका क्या बनेगा, सेकंड बनेगा। अब कौन सा फर्स्ट बनेगा कौन सा सेकंड बनेगा, इसके लिए हमने एक मेथड अप्लाई किया था बेटा, आईलेट। सो अगर मैं आईलेट की बात करूँ तो देखिए लॉगरिथम जो है वो ट्रिग्नोमेट्री से पहले बैठा है, तो लॉग वाले को 1 नंबर जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री वाले को 2 नंबर जाएगा। ठीक है, नंबरिंग देने के बाद आप लिखते हैं यूजिंग बाय पार्ट्स। इसके ठीक बाद आप क्या लिखते हैं बेटा, यूजिंग बाय पार्ट्स। सो बाय पार्ट्स क्या कहता है, i इज इक्वल टू, इसमें आपके पास होता था बेटा एक ब्रैकेट, फिर दूसरी ब्रैकेट, फिर तीसरी ब्रैकेट, फिर फोर्थ ब्रैकेट, बीच में माइनस का साइन और लास्ट 2 ब्रैकेट्स का होता था इंटीग्रेशन। और हम क्या करते थे, पहली ब्रैकेट में बेटा फर्स्ट फंक्शन डालते थे एज। तो फर्स्ट फंक्शन आपका क्या है, लॉग ऑफ जो है वो यूं का यूं कॉपी करो बेटा, cos x प्लस साइन x डिवाइड बाय cos x माइनस साइन x। सो इन द फर्स्ट ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन इज देयर। इन द सेकंड ब्रैकेट क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड। सेकंड वाले का हम क्या करते हैं इसमें इंटीग्रेशन। तो आपके पास इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, इंटीग्रेशन cos 2x का रहेगा बेटा sin 2x। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, sin 2x। और एंगल का डिफरेंशिएशन आएगा 2 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। गॉट इट। थर्ड ब्रैकेट में क्या करते हैं, पहले फंक्शन का बेटा डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन हमने माना किसको है, आप ये काम रफली कर सकते हैं। देखिए रफली करेंगे, आपने फंक्शन फर्स्ट किसको माना, log ऑफ cos x प्लस साइन x डिवाइड बाय cos x माइनस साइन x। ये आपका बेटा फंक्शन नंबर 1 है और मुझे इस फंक्शन का क्या चाहिए, डेरिवेटिव। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ रफली, वहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो log के किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, जो भी log के इनसाइड में है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये cos x माइनस साइन x ऊपर चला जाएगा और cos x प्लस साइन x आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ log का। देन आफ्टर इन द मल्टीप्लीकेशन जो log के अंदर है उसका डिफरेंशिएशन करोगे बेटा, तो ये डिफरेंशिएशन आपका u अपॉन v रूल से होगा बेटा। u अपॉन v ध्यान होगा, u अपॉन v क्या कहता है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। तो cos का क्या होगा माइनस साइन x, इसका क्या होगा cos x। तो ये क्या होगा cos x माइनस साइन x। नीचे वाला एज, तो नीचे वाला क्या है, सेम है, होल स्क्वायर जाएगा। फिर माइनस साइन है बेटा, अब ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो cos x प्लस साइन x। और जैसे आप नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन माइनस कोस आएगा, ये माइनस कॉमन ले लो, यहाँ पे होल स्क्वायर बन जाएगा। प्रॉपर कैलकुलेशन करके देखना। और जो नीचे है उसका क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। ये था बेटा u अपॉन v रूल ऑफ द डिफरेंशिएशन। यहाँ बात आपकी कंप्लीट होती है। अब देखिए एक पावर इससे इसकी हो जाएगी कैंसिल। ठीक है, तो नीचे आपके पास देखिए क्या रहा, cos x प्लस साइन x इंटू cos x माइनस साइन x, जो कि बेटा cos 2x होता है। क्यों, क्योंकि cos प्लस साइन इंटू cos माइनस साइन बनेगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा। और ऊपर है बेटा a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, तो वो क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। तो इसका पहले फंक्शन का डेरिवेटिव कितना है, 2 अपॉन cos 2x। ये आपको कहाँ रखना होता है, थर्ड ब्रैकेट में, 2 अपॉन cos 2x इनटू में सेकंड ब्रैकेट का समान एज इट इज आता है sin 2x डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ से देखिए ये एज इट इज है बेटा sin ऑफ 2x डिवाइड बाय 2 इनटू log ऑफ जो भी है एज इट इज कॉपी करते जाइए, cos x प्लस sin x डिवाइड बाय cos x माइनस sin x। ठीक है, और माइनस यहाँ आपके पास क्या होगा बेटा, ये हो गया टेंजेंट ऑफ 2x और tan थीटा का याद होगा माइनस log ऑफ cos थीटा, तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा बेटा log ऑफ cos 2x और एंगल का डिफरेंशिएशन 2 है, डिवीजन में 2 प्लस क्या रहेगा आपके पास c। तो देखिए एक जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हो जहां डेरिवेटिव करना या इंटीग्रेशन करना आपने थोड़ा सा टिपिकल लगे, वहां वो
जो ऑपरेशन है वो आप साइड में एज अ पार्ट कर सकते हैं, और ब्रैकेट्स के अंदर आपने क्या करना है बेटा, जो सिंप्लीफाइड वैल्यूज हैं वही आपको उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है। नेक्स्ट है आपका e की पावर ax मल्टीप्लाई साइन ऑफ bx प्लस c। ये दो फंक्शन प्रोडक्ट में है बेटा, तो एक आपका एक्सपोनेंशियल है, एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है। अगर मैं आइलेट की बात करूं तो आपको पता है कि आइलेट में e तो सबसे लास्ट में होता है, ठीक है ना, तो e को जाएगा यानी कि एक्सपोनेंशियल हो जाएगा नंबर 2 और ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगा नंबर 1। आपने नेमिंग कर दी बेटा कि ये फर्स्ट फंक्शन रहेगा, ये सेकंड फंक्शन रहेगा। देन आफ्टर आप बाय पार्ट्स अप्लाई कर दो, अप्लाई द बाय पार्ट्स हो, अप्लाई बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। सो आपका आई किसके बराबर रहेगा, देखिए पहला फंक्शन एज इट इज, तो पहला फंक्शन आपके पास क्या है, साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी, पहला एज इट इज, यानी कि फर्स्ट ब्रैकेट मैंने लिख लिया बेटा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। इन द सेकंड ब्रैकेट क्या होता था, सेकंड जो माना है उसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर एक्स का, e की पावर एक्स डिवाइड बाई a, फिर माइनस साइन होता है बेटा थर्ड ब्रैकेट। थर्ड ब्रैकेट में हम क्या रखते हैं, ध्यान है पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, b इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी। और फोर्थ ब्रैकेट में क्या रखते हैं, जो सेकंड ब्रैकेट में होता है वो एज इट इज e की पावर ए एक्स अपॉन ए, और इसका पुनः इंटीग्रेशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में। ये बेटा बाई पार्ट्स रूल मैंने वन टाइम अप्लाई किया है। देखिए इस समान को इकट्ठा करते हैं, क्या बना अपने पास, e की पावर ए एक्स मल्टीप्लाई साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी एंड होल डिवाइड बाई ए। ये समान आपका इंटीग्रेशन के साइन से बेटा फ्री हो चुका है, माइनस साइन। उसके बाद आपके पास देखो ये b और ये a कांस्टेंट है, तो b अपॉन a आपके पास बाहर आ जाएगा, ठीक है। b अपॉन a अगर आप बाहर लिख लेते हो, इसको मैं इसी स्टेप पे बाहर लिख लूँ तो भी ठीक रहेगा। देखो b और a को मैं यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ, b अपॉन a बाहर आ चुका। जो सामान बचा है ना उसके ऊपर आप क्या करेंगे, फिर से बाई पार्ट्स अप्लाई कर दें। बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो अगेन ये आपका कौन सा फंक्शन रहेगा, सेकेंड, और ये आपका कौन सा फंक्शन रहेगा, फर्स्ट, यूजिंग अगेन बाई पार्ट्स। तो अगेन बाई पार्ट्स तो बेटा फिर से वही फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, पहला फंक्शन जो कि कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी है एज इट इज आ जाएगा। अगली ब्रैकेट में क्या आएगा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो e की पावर एक्स डिवाइड बाई ए, फिर माइनस साइन होता है आपके पास रूल के अकॉर्डिंग। और तीसरे ब्रैकेट में पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, तो कॉस का होता है बेटा माइनस का साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी, और एंगल का b आ जाएगा मल्टीप्लाई में। और चौथी ब्रैकेट में बिल्कुल वही होता है जो आपका सेकंड ब्रैकेट में होता है, और फिर से इन दोनों का क्या होता है, इंटीग्रेशन, पुनः इंटीग्रेशन। तो ये आपके पास दो बार मैंने बाई पार्ट्स अप्लाई किया, ठीक है। आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा। इसके बाद आप देखिए जरा, आई बराबर यहाँ से e की पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई ए, और इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, तो माइनस का हो जाएगा b डिवाइड में हो जाएगा ए स्क्वायर, ऊपर आपके पास e की पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ भी b अपॉन ए है, बाहर भी b अपॉन है, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और जो इंटीग्रेशन में एंटिटी पड़ी है बेटा वो वही है जो हम लेके चलते हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं, आई कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा आई। अभी जो आई वाला फैक्टर है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लीजिए, तो आपके पास क्या रहेगा, आई में से माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई, राइट है। इधर आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए बेटा, ए स्क्वायर आपके पास एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर e की पावर ए एक्स आपके पास आ जाएगा कॉमन। e की पावर एक्स कॉमन आके अंदर रहेगा a साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी, ये एंटिटी आपके अंदर रह जाएंगी। और इधर से भी अगर हम ए स्क्वायर से ले लें तो ये आपके पास बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू आई डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आप देखेंगे कि आपका जो फाइनल आंसर है इंटीग्रेशन का वो क्या रहेगा, ए की पावर ए एक्स इंटू ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और डिवाइडेड बाई ये जो फैक्टर है आपका कहाँ आ जाएगा, डिवीजन में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इस क्वेश्चन को बेटा यहाँ तक छोड़ सकते हैं, और इनकेस अगर आप इसमें किसी भी तरह का कोई मॉडिफिकेशन चाहते हैं, किसी प्रकार का आपको इसके अंदर मॉडिफिकेशन चाहिए, हाँ एक चीज़ में बेटा गौर कीजिए, यहाँ पर देखो ये माइनस माइनस क्या हुआ था, प्लस ये ब्रैकेट के अंदर हुआ था, लेकिन बाहर माइनस का साइन क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव आएगा। ये यहाँ नेगेटिव आएगा तो यहाँ कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये यहाँ भी क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा।
बाकी वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि आप इस क्वेश्चन को यहाँ भी छोड़ सकते हैं बेटा, और आप इसको थोड़ा सा इससे आगे भी कर सकते हैं। एक चीज़ तो इसमें ध्यान रहे कि हम इतना आंसर कभी नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में बेटा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर ऐड करते हैं। अब इसमें भी सी यूज हुआ है, इसमें भी सी, तो या तो इसको कैपिटल सी बनाओ या फिर समथिंग डिफरेंट, कोई के ले लो, सी डैश ले लो, ठीक है ना। एंगल में जो सी है, बाहर जो सी है वो सेम अपीयर नहीं होना चाहिए, मेक इट अ डिफरेंस, उसके अंदर डिफरेंस बना के रखिए। दूसरी चीज़ ये कि जो आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है, इसको बेटा आगे चाहें तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे मॉडिफाई करने के लिए आप इस आर की जगह पर रख सकते हैं बेटा, ए की जगह पर रख सकते हैं आर कॉस थीटा, और बी की जगह पर रख सकते हैं आर साइन थीटा। जैसे आप ये दोनों चीज़ें सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आपके पास एक सिंगल फॉर्मूला आ जाएगा साइन ए माइनस बी के अप्रोच के साथ, बट उसकी ज़रूरत है नहीं, आप इसको इतना भी छोड़ दे तो भी आपके पास ही ठीक है।